बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 26 मई अफ़गानिस्तान के अंदर जी अफ़गान तालिबान रजीम गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ या हमलों में मुलव्वस है। तो वहीं अब अफ़गानिस्तान के अंदर से अफ़गानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनके ऊपर एक बदतरीन हमले की खबर सामने आई है, जिसमें अफ़गानिस्तान के अहम तरीन जो कमांडर हैं वो भी शामिल हैं। ये हमला किसने किया और क्या सूरत हाल पैदा हुई है, इस हवाले से इंतहाई कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मरतबा फिर से ईद से एक दिन कबल जो हालात हैं वो एक मरतबा फिर से कशीदा हो चुके हैं। इस वक्त कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट मसूल हुई हैं। एक जानब जहाँ अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर एक हमले की खबर सामने आई है, तो दूसरी तरफ ईरान की जानब से भी एक बड़ी कार्रवाई की जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं। ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बरहा चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, अफ़गान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जब से अफ़गानिस्तान के अंदर ये बरसरे इक़्तिदार आई, आपके सामने तमाम चीज़ें हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं, एक तो इनके बाकायदा तौर पर नेटवर्क जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर जो हमसाया ममालिक हैं इनके अंदर भी अफ़गानिस्तान की रजीम गवर्नमेंट और इनकी जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है वहाँ से कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़, चाहे फिर दहशतगर्दाना हमले हों या पड़ोसी जो ममालिक हैं इनके ऊपर हमले हों, इनमें मुसलसल इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन बात जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। एक जानब जहाँ अफ़गानिस्तान ने इस वक्त अपने हमसाया ममालिक और स्पेशली पाकिस्तान के साथ एक घुमसान की जो जंग है वो छेड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर भी कई एक ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो कि अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट के वजूद को तस्लीम नहीं करते। अब यहाँ सूरत हाल ये पैदा हुई है, एक तो जी अफगानिस्तान से कल रात कुछ ऐसी खबरें मसूल हुई और खबरें ही मसूल इस हवाले से जो अफगानिस्तान के ओपन सोर्सेज हैं या दीगर जो ज़राए हैं उन्होंने इस हवाले से ये क्लेम किया कि पंशेर के अंदर जी अफगान तालिबान की एक इंतहाई अहम तरीन और हाई लेवल की कमांड बताई जा रही है, जिसके ऊपर एक हमला हुआ और कई जो धमाके थे इनकी आवाज़ें भी सामने आई। इब्तदाई इतलात पर ये इतलात मसूल हुई कि 2 सेपरेट ऐसे जो ब्लास्ट थे या ऐसे जो हमले थे वो रिपोर्ट हुए और कई लोकल सोर्सेज और इसके अलावा ओपन सोर्सेज जो हैं उन्होंने इस हवाले से क्लेम भी किया और दावा किया कि मुख्तलिफ जो धमाके हैं इनकी आवाज़ें सुनी गई हैं। इब्तदाई इतलात जो सामने आई इनमें ये तफसीलात सामने नहीं आई कि आया ये वाक़या जो है वो किस नैयत का है, कहाँ पे पेश आया, और इस हवाले से फर्दर डिटेल जो थी वो सामने नहीं आई। लेकिन अब इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आ चुकी हैं कि एक बदतरीन जो हमला है वो अफगानिस्तान की एक इंतहाई अहम तरीन जो इनके कमांडर थे इनके ऊपर जो है हमला हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान से जी खबर ये सामने आई थी कि 2 सेपरेट जो ऑपरेशन हैं वो जो अफगानिस्तान के अंदर, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ जो बागी ग्रुप हैं जो कि अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है इनके वजूद को तस्लीम नहीं करते, जैसे कि AFF अफगानिस्तान फ्रीडम फाइटर और NRF नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट। अब ये हमला जो है वो बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो NRF नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट जो है जिसे कि अमरुल्लाह साले जो है वो लीड कर रहा है। अब इन्होंने एक तो इसकी जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जी हुआ क्या है। तो अब इसके हवाले से इब्तदाई इतलात ये मसूल हुई कि 6 के करीब जो अफगान तालिबान के अहम तरीन कमांडर थे ये पंशेर के अंदर इनके ऊपर अफगानिस्तान के जो NRF नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट इनकी जानब से जी हमला किया गया और इब्तदाई इतलात ये मसूल हुई कि 2 मुख्तलिफ जो ऑपरेशन थे वो NRF की जानब से किए गए। अब बाकायदा तौर पर इस हवाले से ये तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं कि अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है इनको इंटरनली तौर पर नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट की जानब से ये कोई पहला हमला नहीं बल्कि अब बाकायदा तौर पर अंदर तक जाकर और कई एक अहम टारगेट जो है इनके ऊपर भी NRF की जानब से जो हमले हैं इनका अब सिलसिला शुरू किया जा चुका है। अब इसमें जो NRF है उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना जो ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है इसके ऊपर ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद इस चीज़ को तस्लीम भी किया कि पंशेर के अंदर अफगान तालिबान की जो ये कमांड थी जहां पर आला तरीन इनके जो कमांडर थे 6 के करीब बताए जा रहे हैं इनको टारगेट किया गया और इनको उड़ाया गया है। तो इसकी बाकायदा तौर पर NRF जो है इन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो टारगेट किया गया ये व्हीकल के अंदर बेसिकली ये कमांडर जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे और व्हीकल के अंदर दौरान सफ़र ही इनको जो NRF है इनके इन्होंने पंशेर के अंदर जी इनके ऊपर हमला किया और 6 के करीब जो इनके कमांडर थे वो उड़ा
बढ़ा दिए गए हैं। एक जानब जहाँ ये अफगानिस्तान से खबर इस वक्त सामने आई है, तो दूसरी तरफ मेमन के अंदर भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ा अहम ऑपरेशन जो है वो किया गया है। कल बेसिकली एक खबर ये भी सामने आई थी जिसमें जो टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, इनकी जानब से जो पाकिस्तान कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट थे, इनकी एक वैन जा रही थी जिसके ऊपर इनकी जानब से बिला इख्तियार जो फायरिंग थी इसका आगाज़ किया गया था। और इनकी पूरी कोशिश थी कि ईद चूँकि बिल्कुल सर पे है तो ईद से कबल ही कोई ना कोई एक ऐसा जख्म या चोट लगाई जाए पाकिस्तान को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अल्लाह ताला के फजल करम से और हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं इन्होंने फौरी तौर पर इस पर रिस्पॉन्ड किया, तो ये हमला इनका जो था वो नाकाम बनाया गया। अब इसके हवाले से साथ ही फर्दर ये डिटेल सामने आ रही हैं कि मेमन के अंदर जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं इनके दरमियान झड़प हुई है। और इन्होंने बेसिकली जो दहशतगर्द थे इनकी जानब से एक दरअंदाजी की जो कोशिश थी वो की गई, जिसको न सिर्फ नाकाम बनाया गया बल्कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 4 के करीब जो दहशतगर्द थे इनको हलाक भी कर दिया है। अब इसके हवाले से तफसीलात जो है, तहसील अंबार जो है इसका इलाका बताया जा रहा है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और टीटीपी के दरमियान फायरिंग का तबादला जो था वो जारी रहा और ज़राई के मुताबिक दहशतगर्दों की जानब से दरअंदाजी की जो कोशिश थी वो की गई थी। और जैसे ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक तो इसको न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि साथ साथ सिक्योरिटी ज़राई जो हैं इनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान 4 जो दहशतगर्द थे वो हलाक जबकि 2 ज़ख्मी हालत में फ़रार होने में कामयाब हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जो था वो जारी इस हवाले से अभी भी जारी सारी है, लेकिन अभी तक जो फर्दर डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई। ये इस वक्त जो डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जबकि अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से। तो दूसरी तरफ जी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात के हवाले से पिछले दिनों ये खबरें सामने आई और मुस्बत जो पेशरफ थी वो होती हुई नज़र भी आई, लेकिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है और इस हवाले से जो ईरानियन ज़राए हैं अब उन्होंने सबसे पहले नाज़रीन इकराम ये रिपोर्ट किया कि जो ईरान की एयर स्पेस है एक तो इसकी वायलेशन की गई है और अमेरिका का जदीद तरीन MQ-9 जो ड्रोन है इसको ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है इन्होंने न सिर्फ इसको इंटरसेप्ट किया है बल्कि जो हमला है वो IRGC जो ईरान की फोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रही हैं, दावा किया जा रहा है कि उनकी जो एयर स्पेस थी इसको वायलेट किया गया और ये सीधी सीधी सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। अब ये जो ईरान है इनकी जानब से ये क्लेम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की जानब से ये इस वक्त खबर सामने आ रही है कि अमेरिका की जानब से एक मरतबा फिर से सीज फायर की जो वायलेशन है इसका क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वायलेशन जो वो की गई है। और अमेरिका की जानब से जो बंदर अब्बास है ईरान की अहम तरीन पोर्ट है, इधर ईरान की जो नेवल एक वेसल बताई जा रही है जो एक शिप है इसको टारगेट किया गया और इसके ऊपर अमेरिका की जानब से जी हमला किया गया है। ये कशीदगी एक मरतबा फिर से एरूज पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक जानब जहां ईरान जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने अमेरिका का जदीद तरीन ड्रोन जो है वो मार कराया, तो दूसरी तरफ अमेरिका जो है इनकी जानब से बाकायदा तौर पर जो ईरानियन वेसल थी इसको निशाना बनाया जाना, तो इसके ऊपर अब बाकायदा तौर पर यह भी डिटेल सामने आ चुकी हैं और एक खसूसी पैगाम जो है वो भी सामने आया है ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई का। अब इस हवाले से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, इनका ये कहना है कि ईरान ने जो अमेरिका है इसको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है और साथ साथ अमेरिका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डे जो हैं इनके क़याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। हज के मौका पर अपने पैगाम में आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने यह कहा कि अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को क़ुव्वत और ताकत अता की, मुस्तक़बिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहज़ीब का है, तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और तावन को मजबूत बनाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा कि ईरान ने जारे अमेरिका को सख्त जो जवाब था वो दिया और दुश्मन के अहदाफ को नाकाम बना दिया। खिते के अक़वाम और ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। अमेरिका को अब खिते में शरारतों और फौजी अड्डों के क़याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इस हवाले से ये एक बड़ा स्टेट फॉरवर्ड एक मरतबा फिर से ईरान की जो सुप्रीम लीडर है मुज्तबा अली खामनाई, उन्होंने जो गल्फ ममालिक हैं वहाँ पर ऑलरेडी आपको इल्म है कि अमेरिका की जो बेसिस हैं वो मौजूद हैं, चाहे फिर सऊदी अरेबिया हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, कुवैत, बहरीन, इराक, जितने भी खलीजी ममालिक जहाँ जहाँ पर अमेरिका के जो एसेट्स हैं, अमेरिकी बेसिस हैं और बाकायदा तौर पर अमेरिकी जो अफवाज हैं वो वहाँ पर तैनात हैं। तो एक मरतबा फिर से, क्योंकि देखिए इसमें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इसमें भी ये चीज़ें जो थी वो चल रही थी, इसमें ये खबर तो सामने आई और मुस्बत जो कई ज़राए थे उन्होंने पेशरफ्त का दावा भी किया, लेकिन ये जो हमले अभी 2 बताए जा रहे हैं, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इन तमाम चीज़ों से अब जो हालात हैं वो एक मरतबा फिर से कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब लेट्स सी कि ईरान जो है इनकी जानब से, क्योंकि अब ये भी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये इस वक्त इतलात मसूल हो चुकी हैं कि ईरान ने बाकायदा तौर पर जो ईरानियन वेजल्स को निशाना बनाया गया इसके
जवाबी हमले के लिए भी अब बाकायदा तौर पर जो अहकामात हैं इनका दावा जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है, और दावा यह किया जा रहा है कि ईरान की जानब से जो जवाबी हमला है अमेरिका को इस हमले के बाद इसकी तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि आपने जी भाई के चैनल को लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।